अब हम चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन के एमसीक्यू करने लगे हैं और इसमें कहना है फैक्टर बनाएं। इसके फैक्टर बनाने हैं कि ये जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और कहता है कि इसके फैक्टर क्या होंगे। हमने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर कैसे बनाते होते हैं कि हम पहली और तीसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते होते हैं। जब पहली और तीसरी को हमने मल्टीप्लाई किया यानी कि 3 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस का 6 आ गया और माइनस का 6 हमारे पास अब यहाँ पे इन दोनों के साइन क्या हैं, एक के साथ माइनस था और एक के साथ क्या था, पॉजिटिव था। अब यहाँ पे इन दोनों के साइन क्या हैं, अगर दोनों के साइन डिफरेंट हों तो जो जोड़े बनेंगे उनके साइन भी क्या होते हैं, डिफरेंट। अब हमने देखना है कि दरमियान में वैल्यू क्या पड़ी है। अब दरमियान में जो वैल्यू पड़ी होंगी हमारे पास हमारे पास क्या है, माइनस का 1 पड़ा है। अब हमें देखना है कि हम ऐसी कौन सी दो वैल्यू हैं जिन्हें हम माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 1 आ जाए और अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का हमारे पास 6 आ जाए। तो यही हमारा जोड़ा बन जाएगा। 3 में से हमने -1 किया तो हमारे पास माइनस का 2 किया तो हमारे पास माइनस का 1 आ गया और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 आ गया। तो जो पहली वैल्यू होती है वैसे लिखते होते हैं, आखिरी वैल्यू भी हम वैसे लिखते होते हैं। जो दरमियान में वैल्यू होती है उसकी जगह हमने जोड़े लिख देने होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो बड़ी वैल्यू के साथ हमने माइनस रखना है और छोटी वैल्यू के साथ हमने प्लस रखना है। हमने ये जब हमने इसकी पहले 2 में से हमने कॉमन लिया, जैसे हमने पहले 2 में से कॉमन लिया तो हमने 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बच गया और माइनस का 1 बच गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, हमने 2 कॉमन लिया। जैसे हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ से 2 बाहर चला गया, यहाँ से भी 2, तो यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो वहाँ पे 1 बच गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों फिर दोबारा 2 टर्म बन गए हैं तो यहाँ से दोबारा हमने कॉमन लिया, इधर 3x बच गया और ये प्लस का 2, तो हमारे पास इस तरह करके ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है वो x माइनस 1 और x प्लस 3, ये हमारा पहला करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर कह रहा है फैक्टर a का पावर 4 माइनस 4b का b माइनस 4b की 4। अब यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ किया, ये फार्मूला हमारा यूज़ हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a दवा माइनस में दवा प्लस में। तो यहाँ पे हमारे पास जो है a की 4 है और माइनस 4b आ गया हमारे पास। तो हमने क्या किया कि एक दफ़ा इसको ये वाला फार्मूले बनाने के लिए हमने किया, इस 4 को हमने 2 का स्क्वायर कर दिया यानी कि a का स्क्वायर पावर a, ताकि फार्मूला बन जाए। और 2 की 4 की जगह हमने लिख दिया 2b का स्क्वायर और 4, तो यहाँ कि फार्मूला हमारे पास दरमियान में माइनस आ जाए, इधर जो वैल्यू पड़ी उसका भी स्क्वायर आ जाए, इधर भी स्क्वायर आ जाए। तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हमने इस वैल्यू को लिख देना है। जब हमने a का स्क्वायर माइनस 2ab का स्क्वायर लिख दिया प्लस a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर लिख दिया, तो हमारे पास यहाँ पे हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा ये जो है ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरीके से हमारे पास है फैक्टर बनाने हैं 5x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 12y का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने जो करना है, यहाँ पे हम देखते हैं कि आंसर किस तरह आता है। हमने इन दोनों के लिए फैक्टर, तो हमने इसे वही तरीकाकार कि पहली के कोफिशिएंट को आखिरी कोफिशिएंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे माइनस का 60 आ गया। अब इन दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो जोड़ों के साइन भी डिफरेंट होंगे। अब ये देखना है कि किसके साथ कौन सा साइन आएगा, एक डिफरेंट है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो हमने दरमियान वाली वैल्यू देखनी है कि उसके साथ साइन कौन सा है। अगर उसके साथ माइनस है तो बड़ी वाले के साथ माइनस आएगा, छोटी के साथ हमारे पास क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ पे माइनस का 17 हमारे पास आ गया। क्योंकि साइन जब डिफरेंट होते हैं तो वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करते होते हैं, तो हमने किस में से हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, माइनस का 17 आ जाए और उसी दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60 आ जाए। 20 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो 60 होता है और 20 में से 3 निकालो तो हमारे पास क्या होता है, 17 होता है। क्योंकि अब बड़ी इसके साथ माइनस 17 है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे माइनस साइन है, इसलिए जो बड़ी होगी उसके साथ माइनस रखेंगे, जो हमारे पास छोटी होगी उसके साथ हम प्लस रखेंगे। हमने इसकी पहली वैल्यू वैसे आ गई, इसकी जगह हमने जोड़े लिख दिए और यहाँ पे जो आखिरी वैल्यू वो भी वैसे की वैसे आ गई। अब इन दो में से हमने कॉमन लिया, जब इस 5x कॉमन लिया तो यहाँ पे x स्क्वायर था तो x बच गया, 5 बाहर चला गया। 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ें तो 20 होता है, 5 का टेबल 4 तक पढ़ो तो 20 होता है। यहाँ से x बाहर चला गया और यहाँ पे y बच गया प्लस 3y, और यहाँ से हमने 3y कॉमन लिया प्लस 3y, यहाँ पे x बच गया। माइनस 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें तो 12 होता है, 3 का टेबल 4 तक पढ़े तो 12 होता है। यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे y की 2 थी, y बाहर चला गया तो यहाँ पे y की 1 बच गई। फिर दोबारा हमारे पास दो टर्म बन गई हैं, इन दोनों में से हमने कॉमन लिया, x माइनस 4y बच गया और इसको हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू बच गई, ये 5x प्लस 3y।
तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, x माइनस 4y प्लस 5x प्लस 3y। अगला जो है कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने देखना है कि कैसे हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर आपने कहता है कि वैल्यू मालूम करें। तो यहाँ पे हमने m की वैल्यू मालूम करनी है। एक हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है 5x प्लस m। तो कहता है कि यह जो m है कंप्लीटिंग स्क्वायर की वैल्यू मालूम करें कि यहाँ पे क्या बनेगी। तो आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो आ जाती है जो इधर, यानी कि a है ना x, इधर x आ गया। अब यहाँ पे 4 है तो हम क्या मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 4 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू b की वैल्यू होगी वो क्या बनेगी हमारे पास b। तो यहाँ पे जो तीसरी वैल्यू है ये इसके इक्वल है, m की वैल्यू इसने मालूम करनी है। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या है स्क्वायर 2 के स्क्वायर के, और 2 का स्क्वायर ओपन करो तो 4 होता है हमारे पास रिजल्ट। इसी तरीके यहाँ पे जो आंसर हमारे पास है करेक्ट है वो क्या है हमारे पास ये 4 होगा। आगे हमारे पास है फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर 27x³ माइनस 1/x का क्यूब। तो यहाँ पे हमने इसके बनाने हैं कि हमारे पास ये क्या बनेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 27x³ माइनस 1/x का क्यूब। तो यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ करना है, जो फार्मूला हमारे पास है इसका होल का क्यूब बना लेते हैं, यानी कि पूरी वैल्यू का क्यूब। यानी कि अब यहाँ पे 3 है, या इसका x का क्यूब तो है, इस 27 का क्यूब नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 27 किस वैल्यू का क्यूब बनता है। 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। तो इस दोनों का, इसका क्यूब और इस 27 का क्यूब हमने कंबाइन करके ऊपर लिख दिया, होल का क्यूब करके बना के लिख दिया है। तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा, फार्मूला कौन सा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब हो तो इज इक्वल टू होता है a माइनस b, और a का स्क्वायर माइनस है तो प्लस ab, और हमारे पास यहाँ पर आता होता है प्लस b का स्क्वायर। तो इसे हमने ये हमारे पास a की वैल्यू है और ये हमारे पास क्या b की वैल्यू। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 1/x आ जाएगा, हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे a का स्क्वायर, a मतलब यहाँ पे क्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर आ गया, प्लस a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3x, हमने 3x लिख दिया, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/x आ गई, प्लस प्लस आ गया b का स्क्वायर हमारे पास क्या है x, यानी कि इसका स्क्वायर आ गया। हमने ओपन किया 3x माइनस 1/x आ गया इस साइड पे, और इधर 3 का स्क्वायर ओपन किया तो 9x का स्क्वायर हो गया। ये x इस x से कैंसिल हो गया तो प्लस का 3 आ गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और x का स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3x माइनस 1/x, 9x प्लस 3 1/x। तो बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, सॉरी बी वाला नहीं, यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। 3x माइनस 1/x, 9x का स्क्वायर प्लस 3 है 1/x। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हुआ। इसी तरीके से आगे हमारे पास फैक्टर हैं कि कहता है कि फैक्टर बनाए ये 8x का क्यूब प्लस 27y का क्यूब, r इज इक्वल टू क्या होगा, सेम वही फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कह रहा है कि 8x का क्यूब प्लस 27y का क्यूब, तो ये हमारे पास आ गया है कि हमने इसे क्यूब बनाना है। अब हम सॉल्व करते हुए यहाँ पे इस x का क्यूब है, सॉरी x का क्यूब है और 8 का क्यूब नहीं है। तो यहाँ पे हमें 8 का क्यूब लाने के लिए 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। तो यहाँ पे हमने 2 की जगह क्या पुट कर दिया 2x का होगा क्यूब, और यहाँ पे 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो यहाँ पे हमने 3 लिख के इसका होल का क्यूब कर दिया। फार्मूला यूज़ किया हमने a प्लस बी होल के क्यूब वाला, a प्लस बी आ जाएगा, और इधर आ जाएगा a का स्क्वायर। अगर प्लस हो तो यहाँ पे माइनस का हमारे पास माइनस a भी आता है, और प्लस b का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हमने यूज़ कर दिया। इसी फार्मूला में कि जहाँ a है वहाँ पे हमारे पास 2x आ जाएगा, जहाँ b है वहाँ पे 3y आ जाएगा। इस फार्मूले को कंपेयर करके हम करने लगे हैं। इस a की जगह क्या आ जाएगा 2x, और b की जगह क्या आ जाएगा 3y प्लस 3y आ जाएगा, और इस a का स्क्वायर की जगह 2x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस, और ये 2x मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 3y, ये आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर मतलब क्या है 3y का स्क्वायर आ गया। 2x प्लस 2x 3y हमारे पास ये चीज़ आ गई। और इसी तरीके से हमारे पास इधर 2 का स्क्वायर ओपन किया तो 2 का स्क्वायर ओपन किया तो 4 होता है, x का स्क्वायर क्या आता है x स्क्वायर होता है।
2 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 6 हो गया और x और y आ गया वैसे का वैसे। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या आया हमारे पास, यहाँ पर 9 और y का स्क्वायर आ गया। इस तरीके से हमने क्या किया कि ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन फार्मूला मैंने ओपन कर लिया। हम देखते हैं कि ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट कौन सा है। हमारे पास है 2x माइनस का 4x और 9। यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है, ये वाला सी करेक्ट है, ये वाला। अब हम करने लगे हैं ये वाला हमारे पास यहाँ पे MCQ नंबर 7 कहता है व्हाट विल बी एडेड टू द कंप्लीट स्क्वायर 9a का स्क्वायर माइनस 12ab। इसमें क्या ऐड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। हम इसमें क्या चीज़ वैल्यू, कौन सी वैल्यू ऐड करें तो हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास कहता है 9a का स्क्वायर हो और माइनस 12ab, इसमें क्या ऐड करें तो हमारे पास जो है कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है। तो अकॉर्डिंग टू वही फार्मूला कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे a का स्क्वायर तो है 9 के ऊपर नहीं है तो 9 इसका होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो हमने ये वो फार्मूला बना लिया a का स्क्वायर। अब दरमियान में माइनस है तो माइनस आ गया और यहाँ पे फार्मूला में क्या होता है 2ab। तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू तो हमारे पास है तो इधर हमने क्या पुट किया, a आ गया। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 3 बार हमारे पास क्या होता है 6 होता है, मगर हमें यहाँ पे 12 चाहिए तो हम इधर किससे मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा, 12ab चाहिए। तो यहाँ पे तो 2 3 6 आ रहा है 6ab, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास मिसिंग आ रही है तो इस ब्रैकेट के हम क्या पुट करें तो हमारे पास 12 बन जाता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या होता है तो यहाँ पे हम 2b पुट कर दें। अगर 2 3 से 6 होता है और 6 2 12 होता है तो a और b हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12ab बन जाएगा। तो मतलब ये हमारे पास यहाँ पे 2b हम पुट कर रहे हैं तो 2b हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। अगर 2b का हम परफेक्ट स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमारे पास जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, इसका a का इसे 9 का a का स्क्वायर बन जाएगा प्लस इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो माइनस का 12ab आ रहा है। वैसे जब ओपन करेंगे तो हमारे पास 4b का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये प्लस 4b का स्क्वायर की वैल्यू को हम ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है, कंप्लीट स्क्वायर बनता है। तो प्लस 4b का स्क्वायर आ जाएगा। आगे कह रहा था फैक्टर बनाया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके फैक्टर बनाया तो हमारे पास क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर हमें क्या करना है, वही कि इसके साथ कुछ वैल्यू नहीं पड़ी, जिसके साथ 1 पड़ा है, वो प्लस के 1 को मल्टीप्लाई करवाया 6 के साथ और आंसर क्या है 6। अब इन दोनों के साइन क्या आ गए हैं, सेम आ गए। अगर इनके साइन सेम तो जोड़ों के साइन भी सेम होंगे, और जब जोड़ों के साइन सेम होते हैं तो इसका मतलब क्या होती है, वैल्यू ऐड होती हैं। हमने यहाँ पे करना है, वैल्यू को ऐड करना है, और दरमियान में हमारे पास क्या माइनस का 6 माइनस का 5। तो यहाँ पे हमने ऐसी वैल्यू कौन सी हैं, दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए 6 आ जाए, और उन्हीं दो वैल्यू को जमा करें तो हमारे पास क्या है माइनस का 5 आ जाए। अगर यहाँ पे साइन सेम होने से मुराद ये, अगर इनके साइन सेम है, जोड़ों के साइन भी सेम होंगे, इधर माइनस पड़ा है तो इसका मतलब अब क्या आएगा कि दोनों के साथ माइनस आएगा, माइनस का 3 और माइनस का 2। अगर दोनों को जमा करें तो -5 होता है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या होता है, प्लस का 6 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जोड़ा बन गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6। ये 3 टर्म से हमने 4 टर्म बना लेना है। जैसे 4 टर्म हो तो पहले 2 में से हम कॉमन लेते हैं। जैसे हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस 3 आ गया, और इधर कॉमन लिया तो माइनस हमारे पास 2 कॉमन लिया, तो इस माइनस ने इस प्लस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 2 3 क्या होता है 6, तो यहाँ पे 6। फैक्टराइजेशन करते हुए ये तो दोनों चीज़ें सेम आती होती हैं हमेशा, इन दोनों से दोबारा हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस 3 आ गया, इधर ये बच गया क्योंकि ये बाहर चली गई, तो यहाँ पे x बच गया, ये बाहर चला गया तो यहाँ पे माइनस का 2 बच गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या है, x माइनस 2 और x माइनस 3, जो हमारे पास दोनों माइनस वाला आंसर बन गया। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है।